नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के बड़े राजनीतिक परिवार पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाया है। पंडित जगनारायण त्रिपाठी बीएड कॉलेज में बतौर अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर चुकी युवती ने कॉलेज के सचिव और ट्रेजरर पर कई संगीन आरोप लगाते हुए पहले पलामू एसपी से शिकायत दर्ज की और अब सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है। कोर्ट में दर्ज किए गए परिवाद में युवती ने कॉलेज में किए गए कार्य के दौरान वेतन का भुगतान नहीं करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज के सचिव धनंजय त्रिपाठी, ट्रेजरर मृत्युंजय त्रिपाठी उर्फ नकुल त्रिपाठी दोनों भाई पर छेड़खानी करने, गलत नीयत रखने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसने बताया कि दोनों भाइयों के द्वारा व्हाट्सएप पर देर रात मैसेज और कॉल कर अमर्यादित बात करने की कोशिश की जाती थी। व्हाट्सएप मैसेजेस को दिखाते हुए युवती ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को भी उसने जानकारी दी थी। बावजूद कोई पहल नहीं होता देख अब उसने कानून का और कोर्ट का सहारा लिया। साक्ष्य के तौर पर युवती ने व्हाट्सएप चैट के जो प्रिंट प्रदान किए हैं उसमें पलामू के ही एक निजी होटल में उसे बुलाने समेत कई प्यार भरी बातों का जिक्र है। ये चैट सही है या गलत, इसकी पुष्टि कैपिटल न्यूज नहीं करती है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने धनंजय त्रिपाठी से भी बात की, उनका पक्ष जानना चाहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए युवती ने क्या आरोप लगाए हैं। पंडित जगनारायण त्रिपाठी बीएड कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में मैं वहाँ पे काम करती थी। मुझे वहाँ पे रखा गया था अकाउंटेंट के पद पर 1 जुलाई 2023 से। लेकिन वहाँ पे कुछ दिनों काम करने के बाद ही वहाँ धनंजय त्रिपाठी जो कि वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनका मेरे पे गंदा नियत रहने लगा। और है कि पेमेंट को लेके भी वो बोलने लगे कि मेरे साथ जब तक तुम कुछ गलत काम नहीं करोगी तब तक तुमको पूरा पेमेंट भी नहीं मिलेगा। उनका एक ही भाषा है कि मैं नीचे से तुमको पूरा पेमेंट, इस तरीके का वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और काम भी बहुत ज़्यादा लेने लगे। लेकिन मैं वहाँ पे कुछ दिनों के बाद 1 महीने के अंतराल तक जब मुझे पूरा पेमेंट भी नहीं मिला और इन लोग का हरकत नहीं सुधरा तो फिर मैं वहाँ काम करने से जाने के लिए मैं वहाँ पे मना कर दी। जब मैं नहीं जाने लगी तो वो लोग है कि मेरे घर पे आके धमकी के साथ से फिर से वो लोग हमको लेके गए वहाँ पे। और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर से उनका हरकत उसी तरीके से होने लगा और पूरा पेमेंट को लेके और फिर ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे नहीं दिए थे। मैं उस सब चीज़ को लेके और जो ड्यूटी एक्स्ट्रा मुझसे कराया गया था मैं उस सब चीज़ को लेके पेमेंट को लेके जब मैं बोली तो वो है कि मुझे फिर से धमकी देने लगे और मुझे पिस्तौल दिखा के बोले कि अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगी तो फिर तुमको हम लोग यहीं पे मार देंगे। अगर तुमको बचना है तो तुम अभी के अभी तुम निकलो वहाँ से। वहाँ पे है कि पहले तो मैंने केएन त्रिपाठी को मैंने मैसेज करके मैंने सारा कुछ मैंने उनको बताया, लेकिन वो है कि कुछ इसका जवाब नहीं दिए। तब मैं एसपी के पास गई, लेकिन उस समय एसपी कुछ बिज़ी थी, इसलिए मुझे 5 दिन लगा उनको अपना लेटर, अपना जो बयान देने के लिए मैं जो भी मुझे आवेदन देना था 5 दिन मुझे लग गए। इसलिए मेरा जो आवेदन उनके पास पहुँचा वो 18 तारीख को उनको मिला। उसके बाद फिर वो है कि थाना प्रभारी, वहाँ जो दो नंबर टाउन के जो थाना प्रभारी हैं उनको ये काम सौंपा गया, लेकिन मैं उनके इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने सीजीएम कोर्ट में भी इसका मैंने मामला दर्ज कराया है। वहाँ पे मैं 3 महीने 10 दिन हुए, क्योंकि 10 अक्टूबर को ही मेरे साथ इस तरीके का हुआ। मुझे उसी समय मुझे जाने को कहा गया, जाने को क्या निकल जाने को कहा गया, जान बचाना है तो तुम निकल जाओ यहाँ से। मेरा तो देखिए ऐसे अगर टोटल देखा जाए तो मेरा 71,852 रुपये मेरा वहाँ पे बाकी है, क्योंकि मुझे आने जाने का सुविधा का भी खर्च के लिए बोला गया था और जितना पेमेंट बोला गया था वो पेमेंट मुझे मिला नहीं है। कैश के रूप में मुझे बस 30,000 रुपये दिए, वो भी टुकड़े में, वो भी मुझे कॉलेज में नहीं दिया गया है, सदीक चौक के पास मुझे दिया गया है और बाद में मुझसे साइन कराया गया है वहाँ पे। और अभी भी मेरा पूरा पेमेंट बाकी है जो लोग देने से इनकार कर रहे हैं। मैंने ये कहा है क्योंकि जो धनंजय त्रिपाठी जो है सेक्रेटरी, वहाँ पे किसी भी रूम में कैमरा नहीं लगा हुआ है। वो है कि काम के ये से सिलसिले से मुझे बुलाते थे और वहाँ पे गलत हरकत करते थे। मैंने इसका कंप्लेन भी किया वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, पहले तो मैंने उनको बताया तो वो बोले कि देखिए यहाँ पे है कि आप ये सब बात किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ का प्रिंसिपल के साथ
और यहाँ बाकी महिलाओं के साथ भी यही हरकत होता है। इसलिए आप है कि प्रिंसिपल के पास तो भूल के भी मत कीजिए कंप्लेन, और हम लोग भी आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना तो यहाँ कुछ देखते हैं ना ही कुछ सुनते हैं। कौन ये बात बोला? ये वहाँ पे जो शमशेर हैं, वहाँ पे मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम करते हैं, वही ये बात बोले हैं। जाने के बाद वहाँ पे एक लेडीज़ को निकाला गया था, लेकिन जब मैं पूछी, बाद में मैं उनका नंबर मतलब इंतज़ाम की, और जब मैं पूछी तो उन्होंने भी यही बात बताया, लेकिन उन्होंने किसी से ये बात शेयर नहीं की। हाँ, बहुत गंदी मैसेज वो लोग मुझे भेजते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, वो सारा मैसेज मेरे पास है। आपने सुना किस तरीके से युवती पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के दोनों भाइयों पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले पर जब हमने धनंजय त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। आपको बता दें, धनंजय त्रिपाठी मेदिनीनगर नगर निगम में महापौर के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे साजिश के पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं। कॉलेज में 3 महीने के कार्यकाल के दौरान कॉलेज कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं होने की वजह से उसे कॉलेज से निकालने की बात कही। साथ ही बताया कि युवती पूर्व में भी कई लोगों को ब्लैकमेल करने का धमकी दे चुकी थी। इसके साथ ही कहा कि TOP2 के प्रभारी द्वारा पूरे मामले की जांच भी की गई थी। व्हाट्सएप चैट के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट लहजे में इनकार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर उन्होंने किसी तरह की बात नहीं की है। हो सकता है फर्जी तरीके से व्हाट्सएप चैट क्रिएट किया गया हो। ये सरासर निराधार और गलत है। ऐसी कोई बातें नहीं है, मात्र केवल उसको सैलरी बढ़वाने और अनर्गल पैसे ऐंठने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको मैं 2-3 महीने के लिए ऑडिट करने के लिए रखा था, और मात्र उस लड़की से मेरी 2-3 दिन अकाउंट्स के सिलसिले में मेरे पास 2-4-5 मिनट बैठ करके बातें की है। इसके अलावा उसका कॉलेज के स्टाफ के साथ बिहेवियर ठीक नहीं होने के कारण मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया, और ये आज 3 महीने बाद ये आरोप लगा रही है, जो कि सरासर बेबुनियाद और गलत है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो उसी दिन उसने नौकरी क्यों नहीं छोड़ा, उसी दिन वो थाने क्यों नहीं गई, उसी दिन वो कोर्ट में क्यों नहीं गई, 3 महीने बाद क्यों? उससे मेरी 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसका वेतन तय किया गया था। बाद में उसने ज़बरदस्ती वेतन बढ़ाने का दबाव डाला, और दबाव डाल करके कहा कि मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मैं अनर्गल आरोप लगाऊंगी और आपको बर्बाद कर दूंगी। उसके पिता ने भी फ़ोन पर मुझे कहा, उसके पिता ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं ST हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ST के कानून में कितनी सुनवाई है आपको पता नहीं, और आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। और मैं फ़ोन टेप कर रहा हूँ, अगर उसके पिता का फ़ोन टेप हुआ है तो उसके पिता की भी ये बातें उस टेप में आ जाएगी, वो आप सुन सकते हैं। अगर उसके पिता को आप उसका मोबाइल पर बात किया हुआ टेप मंगा सकते हैं तो उसमें मिल जाएगा। हम तो टेप टप करते नहीं, हमारी आदत नहीं है किसी के साथ, इसलिए हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हम लोग इस तरह का कार्य करते नहीं हैं। उसी ने सब किया है। ये सोची समझी साजिश है, या तो मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है कि कोई इसको राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहता है। ये काम हो सकता है राजनीतिक व्यक्तियों का, मैं उस व्यक्ति का नाम जानता नहीं, लेकिन ये महिला किसी के हाथों में खेल रही है और इसको शुद्ध केवल पैसा चाहिए। जबकि 2 नंबर टाउन के थाना प्रभारी हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ से बात किया है, और सारे स्टाफ से अलग अलग बुला के व्यक्तिगत तौर पर अकेले में बात किया है। सारे स्टाफ ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं है, ये लड़की गलत आरोप लगा रही है और ये लड़की गलत है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इस सभी से गलत बातें करती है और सबको भी धमकी देती थी कि मैं ST हूँ, मैं किसी भी आरोप में फंसा के अंदर करवा सकती हूँ। उस लड़की ने कुछ मैसेजेस दिखाया है आपके नंबर से भेजा हुआ और आपके भाई मृत्युंजय त्रिपाठी जी के नंबर से, जिसमें कुछ प्राइवेट बातें लिखी हुई है। इस नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है, ये गलत बात है। अगर कुछ इसमें मोबाइल का हेरफेर होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल से कोई मैसेज नहीं, ये गलत बात है। उस लड़की ने बड़ा सातिराना काम किया, अब पता नहीं किसके कहने पर वो काम कर रही है। वो लड़की पहले थाने में FIR करती है और थाना पूरा जांच करता है। जांच के बाद उसने कहा कि मुझे मेरा पेमेंट सेटल करा दीजिए। रोज़ कहती थी कि मैं आ जाऊंगी, कल आऊंगी, आ जाऊंगी, कल आऊंगी। उसने आया नहीं और वो कोर्ट चली गई। मामला केवल सैलरी का है और मुझे लगता है
कि बाद में ये पैसा का ही सेटल करेगी और पैसे के चलते ही ये पूरा का पूरा कहानी है, दूसरा कोई मामला नहीं बनता। अब इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, ये जांच करना तो पुलिस का और न्याय देना न्यायालय का काम है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद पलामू के राजनीतिक गलियारे में भूचाल मच गई, क्योंकि जिस परिवार पर आरोप लगे हैं वो परिवार पलामू के राजनीतिक परिदृश्य में दिग्गज परिवार के रूप में जाना जाता है। बहरहाल पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट समेत पलामू की सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।